नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आर कैंपस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग G20 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, हम उतने सवालों पे आज चर्चा करेंगे जिससे कि आप जो भी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं उन सभी परीक्षाओं में आप सक्षम होंगे अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा G20 से संबंधित। तो जैसा कि आपको पता हो दोस्तों, G20 का आयोजन जो है इस बार भारत में किया गया था। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर जो एसआई की वैकेंसी आई हुई थी 64 सीट थी जिसमें, उन तमाम परीक्षाओं में या अदर स्टेट की जो भी परीक्षाएं थी उन सभी परीक्षाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण है ये G20 का समूह। यानी कि 1 से 2 सवाल निश्चित तौर पर, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, तो इससे एक सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर बनेगा ही बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये स्लाइड इसलिए ही लगाया गया है, इससे आपका एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ये थीम है इस बार का, क्या है ये थीम है इस बार का, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में है, लेकिन हम आज उन लिमिटेड जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में सवाल आने की संभावना है। वरना जानकारी तो बहुत ज़्यादा है, बैठकें बहुत हुई है, लगभग सैकड़ों बैठकें हो चुकी है। हम कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द G20 समिट 2023 मीटिंग हैज बीन हेल्ड। यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक की गई। यहाँ पर G20 की जो मेन बैठक हुई थी जिसमें तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह हैं वो लोग आए हुए थे, उस बैठक की बात की जा रही है। ओसाका, नई दिल्ली, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के साथ ही बता सकते हैं। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, आपको डेट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो सकती है कि आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे डेट पूछ ही लिया जाए दोस्तों तो डेट हो जाएगा 9 से 10 सितंबर, ठीक है, 2023। और भी बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का जो है आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। थीम के बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। गरीबी का उन्मूलन, दुनिया को एक साथ लाना, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए, फर्स्ट स्लाइड में ही हमने आंसर को देखा था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका थीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, पूछने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। दोस्तों क्वेश्चन में जो है और भी आपको जानकारियां मतलब मैं दे सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन आते जा रहा है उस तरह से हमने फ्रेम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिल सके और G20 का जो भी सवाल हो परीक्षा में आए तो आप उस स्थिति में हो कि आपसे सवाल न छूटे। पूछा जा रहा है G20 की पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहां गया था। जापान, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। जापान, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। व्हाट इज द राइट आंसर। इफ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स। आप बताइए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आपको यह जानना जरूरी है कि यह कब किया गया था और कहां किया गया था। तो यह किया गया था वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में किया गया था, वॉशिंगटन डीसी में किया गया था। और कब किया गया था तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि कब किया गया था तो आपका जवाब होगा 2008 में किया गया था। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए आपसे दोस्तों तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, G20 2023 के आयोजन के पश्चात अभी तक कुल कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है।
कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मेनी समिट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड सो फार आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ G20 2023। अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि G20 2023 को मिलाकर, ठीक है, यानी कि अगर आपको ये भी पता हो कि भारत में जो आयोजन किया गया, हमने पहले प्रश्न में नई दिल्ली चर्चा किया था, वहां पे मैं बता सकता था कि कौन सा ये मतलब क्रम कौन सा था, लेकिन आगे हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था, इस वजह से हमने इस प्रश्न को आपके लिए सुरक्षित रखा था। तो वही अगर आपको पता हो कि कौन सा क्रम है, बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है कि आयोजन के पश्चात 23 के आयोजन के पश्चात अभी तक कुल कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, यानी 23 का अगर आपको क्रम भी पता हो तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में, लेकिन आप उस वक्त जो आपको आता हुआ आंसर, कई बार इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है वो घुमा दिया जाता है, कई प्रश्न आपसे उस कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्रम कौन सा था ये आपको पता है, 18वां क्रम था। 18वें क्रम का जो आयोजन किया गया था वो भारत में किया गया था, नई दिल्ली में, हमने भी चर्चा किया भारत में। अब यहां से दो चीजें आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। 18वां जब ये था तो आपसे पूछ लिया जाए कि 17वां कहां किया गया था, तो 17वां इंडोनेशिया में किया गया था 17वां। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछने की संभावना है, लेकिन इससे भी ज्यादा संभावना ये बनती है कि आपसे 19वां पूछ लिया जाए, जो कि कब होगा, 19वां होगा 2024 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये जो G20 समिट है ये कितने अंतरालों पे किया जाता है, जैसे दोस्तों अभी सबको पता है इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। क्रिकेट तो मतलब सभी लोग देखते हैं, आजकल तो लड़कियां भी देखना शुरू कर चुकी है क्रिकेट। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, लेकिन G20 के बारे में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि G20 कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, तो G20 जो है वो प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है, हर बार अलग अलग मेजबान होता है। 2023 के लिए जो है वो भारत है, 2022 के लिए हमने बता दिया यहाँ पे ये इंडोनेशिया, 2022 में इंडोनेशिया में बैठक हुई थी। अब 2024 आपसे पूछने की प्रबल संभावना है। 2024 यानी कि 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो 19वीं बैठक का आयोजन जो है वो ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा। एक और ये पूछने की संभावना कम है, लेकिन आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 2025 का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 22, 23, 24, 25 यानी कि प्रत्येक वर्ष G20 की बैठक का आयोजन किया जाता है। चलिए, सही आंसर जो है वो 18 पूछा जा रहा था, 2023 मिलाकर अभी तक कितने आयोजनों की बैठक की गई है, कितने G20 की बैठक की गई है, तो सही जवाब हो जाएगा 18। G20 मीन्स, बहुत बेसिक सा सवाल है, कई लोग इसमें गलत कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ 20, ग्रांड ऑफ 20 नेशन, ग्रेट 20 कंट्रीज, नन ऑफ द अबव, 20 का समूह, ग्रैंड 20 राष्ट्र, महान 20 देश। आसान सा सवाल है, अगर आप इसको तोड़ेंगे G20, ठीक है, जी से आराम से आप ग्रुप कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, आसानी से आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चन में ही आंसर था। तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो G20 का समूह, ये सही जवाब हो जाएगा। G20 का अर्थ क्या है, G20 का समूह। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, लेकिन कई लोग, कई अभ्यर्थी बेसिक सवाल में ही गलत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20 लोकेटेड, यानी कि G20 का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। अब जब G20 की बात हो ही रही है तो मुख्यालय कैसे पता ना हो, तो USA, न्यूयॉर्क, इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या USA होगा, क्या न्यूयॉर्क होगा, क्या इंडिया होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन से परे है ये, नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका हेडक्वार्टर नहीं होता, तो जवाब है नहीं, इसका हेडक्वार्टर G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। मुख्यालय इसका क्या है, कहीं भी नहीं है। प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष जो देश इसकी अध्यक्षता करता है, जैसे 2023 में अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, 2023 में जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जा रही है, तो इसलिए इस बार का जो मुख्यालय है वो भारत है। बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यालय कहाँ है G20 का, तो जवाब है मुख्यालय G20 का कहीं भी नहीं है। ठीक है, G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है, हर बार यह बदलते रहता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक परीक्षा में पूछ लिया गया था कि भारत को G20 की अध्यक्षता जो है वो कब से कब तक के लिए सौंपी गई है, तो यह सौंपी गई है 1 दिसंबर 2022 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में दिख जाएगा ये सवाल। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर
30 नवंबर 2023 तक के लिए। 1 साल हो गया, 1 साल के लिए दिया गया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने नोट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सही जवाब की बात कर ली जाए, मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय इसका कहीं भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20? G20 की आधिकारिक भाषा क्या है? क्या इंग्लिश है, क्या फ्रेंच है, क्या स्पेनिश है, या ऑल ऑफ द अबव है? बताइए, अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है, इसकी आधिकारिक भाषा इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है और स्पेनिश भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो क्या है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये तीनों जो है G20 की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2024? इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है दोस्तों। अभी G20 2024 किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, 2024 के बारे में पूछा जा रहा है। 2024 किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो ब्राजील के द्वारा आयोजित किया जाएगा। हमने आपको 25 के बारे में भी बता दिया, 2025 जो है वो साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, 2025 जो है वो साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। मुख्यालय हमने चर्चा किया, मुख्यालय कहीं भी नहीं है G20 का। आगे जो भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी दिल थाम के बैठिए, एग्जाम में G20 से अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न आपकी नहीं छूटेगी। ठीक है, चलिए अब करंट अफेयर्स में अब एग्जामिनर इसी उद्देश्य से क्वेश्चन सेट कर दे कि हम तुमसे तुम्हारे पापा का नाम नहीं पूछेंगे, हम तो तुमसे अपने पापा का नाम पूछेंगे, तभी आपका प्रश्न छूटेगा, वरना G20 में सवाल आपका नहीं छूटेगा आज के इस सेशन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? ये बहुत ही गजब का स्पंजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आराम से अगले स्लाइड में लगाया जा सकता था कि G20 में कितने देश हैं, कौन कौन से, आराम से लगाया जा सकता था, लेकिन वो यहाँ पे बता दिया जाता तो वो आपको कम समय के लिए याद रहता। G20 में जो है कितने देश हैं दोस्तों, तो 19 देश है, 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। अब कौन कौन से देश है, आपकी यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन जो है वो कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं जो इसमें शामिल है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमें कौन कौन सा देश शामिल है, भले ही आप देख के ही टाइप करेंगे, उससे आपको एक इमेज बनेगी आपके दिमाग में। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे वो बनने की स्थिति में रहेगी। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? क्या सिंगापुर नहीं है सदस्य, क्या तुर्की नहीं है, क्या इंडोनेशिया नहीं है, क्या मैक्सिको नहीं है? इंडोनेशिया में तो आयोजन हुआ था दोस्तों 17वां, जो कि 2022 में हुआ था, तो निश्चित तौर पर ये तो है, ये आंसर नहीं होगा। तुर्की, मैक्सिको, सिंगापुर, इनमें से क्या होगा सही जवाब? तो इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है, सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। G20 में कितने सदस्य हैं ये आपका होमवर्क है, आप भले देख के टाइप करेंगे लेकिन आप हमें टाइप करके कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20? स्टेटमेंट को पढ़िए, भारत ने 2023 से पहले कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। तीसरा है, इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। चौथा है, G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। कई बार ये वर्ड देखकर कई लोग इस वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ते और गलत करके आ जाते हैं कि कौन सा सही है। तो सही नहीं है यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत ने 2023 से पहले कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की थी। इंडिया हैज नेवर होस्टेड एनी G20 समिट बिफोर 2023। तो ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ये मतलब ये सही है, मतलब ये सही बात है कि 2023 से पहले भारत ने कभी G20 की बैठक का आयोजन नहीं किया था। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, तो ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना नहीं है बल्कि वित्तीय जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करना है। ठीक है, इसकी जो इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि दुनिया से जो है मतलब वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास का बढ़ावा देना। वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय स्थिरता, ये नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। वित्तीय स्थिरता,
वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास, सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने नोट में। वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी खत्म करना नहीं है, वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा है कथन, इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस पे हमने निश्चित तौर पर चर्चा किया है। जो इट्स मीटिंग इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल इसका जो है आयोजन किया जाता है। हमने बताया 22, 23, 24, 25 लगातार 4 वर्ष का हमने आपको नोट करवा दिया है। G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कई बार आपको दे देगा दोस्तों कि आधी जनसंख्या, मतलब आधी जो है अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे वर्ड्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, वो आपको अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो उद्देश्य जो है दुनिया से गरीबी को खत्म करना नहीं है, बल्कि क्या है? तो वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो व्हेन वाज G20 स्टेब्लिश्ड, यानी कि G20 की स्थापना कब हुई? हमने पहली मीटिंग के बारे में देख लिया, 2008 में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में हुई थी। अब यहाँ पे पूछ रहा स्थापना कब हुई, 1999, 2008, 1995 या 2000? क्या इसका जवाब 2008 होगा? नहीं, स्थापना पूछी गई है यहाँ पर, स्थापना जो है पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1999 में स्थापना की गई थी G20 की पहली बैठक। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहली बैठक जो है, पहली बैठक का आयोजन किया गया था। पहली बैठक का आयोजन जो है वो किया गया था 2008 में। कहाँ पे किया गया था? तो अमेरिका यानी कि यूएसए में किया गया था। लेकिन स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1999 में इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई थी दोस्तों? तो ये देखते हैं, विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के एक साथ लाने के लिए। हमने इसका मोटो भी जाना, उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय स्थिरता को जो है बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास को जो है वो बढ़ावा देना था। आप देख सकते हैं 1999 में जो स्थापना हुई थी उस वक्त क्या बोला गया था? विकासशील एवं विकसित। ठीक है, भारत विकासशील देशों की कैटेगरी में अभी आ रहा है। विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो वेयर वॉज द 2-day लेबर 20 ग्रुप मीटिंग हेल्ड? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। 2 दिवसीय लेबर 20 समूह, लेबर 20 समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल, पटना, गुजरात, राजस्थान। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो पटना इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अब यहाँ पर आपको डेट भी इसका याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार में हुई थी। तो 21 से 23 जून, ठीक है, 21 से 23 जून के बीच आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। लेबर 20 ग्रुप का आयोजन किया गया था। लेबर 20 समूह की यहाँ पे पूछी जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो G20 2023 की प्रथम शेरपा बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? द फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ G20 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भोपाल, गांधीनगर, मुंबई या फिर उदयपुर? यहाँ पर शेरपा बैठक की बात की जा रही है। इससे पहले आप जानिए कि G20 के जो शेरपा हैं भारत के, वो कौन थे? तो अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत। ये वही अमिताभ कांत हैं जो पहले जो है पूर्व CEO थे। ठीक है, किसके? तो नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग। अमिताभ कांत, आपने निश्चित तौर पर इनके बारे में पढ़ रखा होगा। तो शेरपा, भारत में G20 के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत। तो तमाम देशों के जो शेरपा थे उन शेरपाओं की बैठक कहाँ पे हुई थी? भोपाल, गांधीनगर, मुंबई या फिर उदयपुर? तो इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो उदयपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में। शेरपाओं की जो बैठक हुई थी वो उदयपुर में हुई थी, ये आप लोग नोट कर लेंगे। उदयपुर में बैठक हुई थी किनकी? तो शेरपा की। अगर G20 का शेरपा पूछ लिया जाए भारत में तो अमिताभ कांत। यानी कि इन्हीं की देखरेख में G20 की जो भी आयोजन, जो भी चीजें थी शेड्यूल्ड, वो इन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है G20 2023 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? क्योंकि हमने उद्देश्य जान लिया इसका
क्या है उद्देश्य? उद्देश्य हमने जाना था वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि, पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि वित्त से है, इसका जो उद्देश्य है वह भी वित्त की मतलब वित्त को जो है बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देना ये है। तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ पे हुई थी? तो उदयपुर, गुजरात, बेंगलुरु या फिर पुणे। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20 2023 हेल्ड? उदयपुर, गुजरात, बेंगलुरु या फिर पुणे। अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। क्या उदयपुर होगा इसका आंसर, क्या गुजरात होगा, क्या बेंगलुरु होगा या फिर पुणे होगा? तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु जो हो जाएगा, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बेंगलुरु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है G20 2023 रोजगार समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया है? रोजगार समूह की बात की जा रही है। रोजगार समूह की बैठक जिनेवा, जोधपुर, इंदौर या फिर उदयपुर। यहां पर ध्यान देंगे तीसरी बैठक के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि G20 की जो बैठक हुई है 2023 की, वो कहां हुई है? भारत में हुई है। सबको पता है, ठीक है, इतना तो सबको पता है, भारत में हुई है। यहां पर जिनेवा देखेंगे आप, सबसे पहले इसको कट करेंगे, जिनेवा नहीं होगा। अब जोधपुर, इंदौर और उदयपुर, इन्हीं तीनों में से होगा। लेकिन ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, केवल इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो तीसरी बैठक हुई थी वो जिनेवा में हुई थी। ठीक है, G20 रोजगार समूह की तीसरी बैठक जो है वो जिनेवा में हुई थी। आप सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और जिनेवा को इलिमिनेट कर देंगे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में इलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता है, किसी किसी क्वेश्चन में इलिमिनेशन मेथड इज इलिमिनेटेड। ठीक है, ये भी होता है। तो तीसरी यहां पर पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको फंसाने के उद्देश्य से दे सकता है कि लोग तो जिनेवा नहीं ही लगाएंगे, इसके अलावा जो भी लगाएंगे, हाँ जो पढ़ के जाएंगे वो लगाएंगे, जो सेशन देखकर ये जाएंगे निश्चित तौर पर वो सही आंसर लगाकर आएंगे। अब है कि तीसरी जो है वो जिनेवा में हुआ था। जोधपुर में जो है वो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट, और इंदौर में जो है वो फोर्थ बैठक हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में था इसलिए मैंने सोचा बताते चलूं आपको। तीसरी बैठक रोजगार समूह की जिनेवा में आयोजित की गई थी। चलिए, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड? यानी कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहां की गई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। नई दिल्ली, वाराणसी, पुणे या फिर मुंबई। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड? न्यू दिल्ली, वाराणसी, पुणे, मुंबई। व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए आपसे तो सही जवाब जो हो जाएगा वो नई दिल्ली, यानी कि विदेश मंत्रियों की बैठक, यानी तमाम देश के जो विदेश मंत्रियों थे उनके बीच में जो बैठक का आयोजन किया गया भारत में, वो किस शहर में किया गया? तो वो नई दिल्ली में किया गया। और भी कुछ जो महत्वपूर्ण बैठक है दोस्तों, उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यटन मंत्री की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो आपका जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा में हुई है। पर्यटन मंत्रियों की, विभिन्न देशों के जो पर्यटन मंत्री हैं उनके बीच में जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई है? तो गोवा में हुई है। अगर आपसे विकास मंत्रियों की बात कर ली जाए, विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, यानी डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो ये वाराणसी में हुई है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है उसके बारे में पूछ लिया जाए तो पुणे में हुई थी शिक्षा मंत्रियों की बैठक। अब अगर आपसे श्रम एवं रोजगार के बारे में पूछ लिया जाए तो श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ की गई थी? तो वो इंदौर में की गई थी। इंदौर में फोर्थ जो है रोजगार समूह की बैठक की गई थी। आपको पता है श्रम एवं रोजगार की जो मंत्रियों की बैठक थी वह भी इंदौर में की गई थी। पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, चेन्नई, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में हुई थी। महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ हुआ था? तो ये गांधीनगर में हुआ था। भ्रष्टाचार विरोधी जो है वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। जी हाँ, वही कोलकाता, खेला होबे, कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोधी का जो है कहाँ पे हुआ था आयोजन? तो ये भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के बारे में पूछ लिया जाए, हेल्थ वर्किंग ग्रुप की, तो ये हुआ था गांधीनगर में। और कल्चर मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि संस्कृति मंत्रियों की बैठक जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो ये याद रखेंगे, वाराणसी। अब वाराणसी संस्कृति दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप नोट करना चाहें, टॉपिक से अलग है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। SCO की भी बैठक जो है वो 2023 में, SCO का भी जो अध्यक्ष है वो भारत ही था, भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो SCO की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो बनाया गया किसे? वाराणसी को। SCO की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया। ठीक है,
ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी। क्वेश्चन देखिए बनने का दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो छांट के कम मतलब जो गागर में सागर हो सकता था आपकी वन डे एग्जामिनेशन की व्यू से, वो इसमें इस वीडियो में डाला गया है। इसमें इतनी आपको जानकारी दी गई है, सफिशिएंट जानकारी दी गई है, और जो कमी है वो आपको बोला गया है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये रहा आज का सेशन। इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, और आपसे गुजारिश होगी एक बार में अगर आपको ये याद ना रहे तो आप अगर 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस स्थिति में होंगे कि एग्जाम में जब प्रश्न आपको G20 से दिखेगा तो आप बनाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।